हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड हम लोग सीख रहे हैं कोर पैथर्न, जिसमें हम लोगों ने कम्प्लीटली 11 वीडियो बना लिए हैं। एंड लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने लिस्ट को काफी डिटेल में सीखा था। आज की क्लास में हम लोग टपल कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और आज क्लास स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लिए, साथ के साथ VS कोड भी ओपन कर लिया है, जहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। ठीक है। टपल मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था जब मैंने आपको डेटा टाइप पढ़ा रहा था, बट फिर भी हम लोग अब टपल को डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो अगेन हम लोग इसको स्टार्टिंग से सीखेंगे। टपल क्या है, देखिए, टपल कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच कैन बी सेम और डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, मतलब कि टपल भी हमारा लिस्ट की तरह ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट को कंटेन करता है। ठीक है। अब उसमें एलिमेंट आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। टपल्स आर इम्यूटेबल, मतलब कि टपल्स में जो भी एलिमेंट अगर आपने एक बार स्टोर कर दिए, उसको आप लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो वन टाइम अगर आपने टपल को डिफाइन कर दिया, देन उसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। यही मीनिंग होता है इम्यूटेबल का। इसके बाद, इट इज सिमिलर टू लिस्ट बट टपल्स आर रीड ओनली विच मीन्स वी कैन नॉट मॉडिफाई इट्स एलिमेंट। ठीक है। जैसे अभी बताया मैंने कि ये दिखने में तो एकदम लिस्ट की तरह होता है, बट डिफरेंस यही है कि ये लिस्ट का रीड ओनली वर्जन होता है, जिसमें हम लोग इसके एलिमेंट को क्या नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। साथ के साथ टपल्स आर यूज टू स्टोर डेटा विच शुड नॉट बी मॉडिफाइड। ठीक है, अगेन हमने सेम बात को यहाँ पे दोहराया है। नाउ इट ऑक्युपाइज लेस मेमोरी कंपेयर टू लिस्ट। ये फायदा होता है कि जो टपल्स होता है वो कम मेमोरी कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू लिस्ट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर हम लोग टपल्स को रिप्रेजेंट करने की बात करें तो किससे करते हैं रिप्रेजेंट? पैरेंथेसिस से। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया हुआ है, ए असाइन पैरेंथेसिस के अंदर देखो 10 20 -50 21.3 एंड दीपक। तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल एलिमेंट लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, और उन सभी को हमने एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है टपल की फॉर्म में। इसलिए ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट पढ़े हैं, जैसे टपल ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है जिसमें हम लोग सिमिलर और डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। टपल्स हमारा इम्यूटेबल होता है, इट मीन्स इसकी वैल्यू को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। टपल्स लिस्ट के सिमिलर होता है, बट ये लिस्ट का रीड ओनली वर्जन होता है, इट मीन्स कि हम लोग इसके एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। साथ के साथ लिस्ट जो टपल जो होता है हमारा, वो लेस मेमोरी कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू लिस्ट। और हम टपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं पैरेंथेसिस से। ये हम लोग को 4 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं। फर्स्ट पॉइंट में पैरेंथेसिस, तो आपने जैसे बनाया यहाँ पे वेरिएबल एंड पैरेंथेसिस, तो इससे क्या होगा, आपका एम्प्टी टपल क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक नई फाइल बना रहा हूँ, क्योंकि ये 12th वीडियो है। यहाँ पे रहेगा चैप्टर नंबर 12.py। ठीक है। नाउ अभी हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी टपल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको, कमेंट करता हूँ पहले मैं, क्रिएट। कैसे करोगे? एक्स असाइन पैरेंथेसिस, दैट्स इट। प्रिंट करो इसे आप एक्स को, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी एम्प्टी टपल। कैसे रन करेंगे? इसको मैं ऊपर करता हूँ इमेज को, अब सही है। यहाँ लिखना है आपको पाइथन, और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 11 12 हिट करेंगे। यहाँ देखो एम्प्टी टपल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर ना? इसके बाद देखो आगे, क्रिएटिंग टपल विद सिंगल एलिमेंट। ठीक है, तो अगर आपको टपल क्रिएट करनी है बस सिंगल एलिमेंट के साथ, तो कैसे करेंगे? देखो, पहले आप इसे पढ़िए कि वी कैन क्रिएट टपल बाय राइटिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा इनसाइड पैरेंथेसिस। इट मींस कि अगर आपने कोई टपल बनाया है जिसमें एलिमेंट कितना है, सिंगल, तो ये आपका टपल नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। जैसे देखो आपके सामने दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं, क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ टपल, टपल विथ, इसको मैं वीडियो को कट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे करेंगे सिंगल एलिमेंट। आपने सिंपली जैसे एक्स लिखा, देन पैरेंथेसिस में आपने लगा दिया कोई वैल्यू दे दी 10। फिर आपने प्रिंट किया किसको, एक्स को प्रिंट कराया। एंड साथ के साथ आपने इसका टाइप भी चेक किया कि भाई टाइप क्या है इसका। टाइप किसका चेक किया आपने? एक्स का। तो ये क्या कहलाएगा, देखो, ये कहलाएगा आपका इंटीजर, ये टपल नहीं है आपका।
तो अगर आपको टपल बनाना है देन आपको सिंपली यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद अगर आप इसे क्रिएट करोगे देन ये कहलाएगा आपका टपल। क्लियर। ये गलती नहीं करनी है। मल्टीपल टाइम्स क्या होता है इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप क्या करो, एक सिंगल एलिमेंट के साथ टपल क्रिएट करो। तो विदाउट कॉमा लगाए आप सिंगल एलिमेंट के साथ टपल क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। बढ़िया। इसके बाद ये मैंने बता दिया आपको ना। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट के साथ टपल क्रिएट करनी कैसे करोगे, ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए, क्रिएट टपल विद मल्टीपल एलिमेंट। एक्स लिखा हमने, पैरेंथेसिस लगाया, 10, 20, ठीक है, 30.5, एंड इसके बाद, सॉरी ये तो 2 बार कर दिया मैंने, 20 हो गया। ठीक है। या माइनस की ले लो, मतलब हर तरह की वैल्यू कर सकते हो स्टोरेज में। अजय स्ट्रिंग हो गया, टू बूलियन टाइप की वैल्यू हो गई। देन आप इसे प्रिंट करा दीजिए एक्स को, ये टपल ही कहलाएगा आपका। ठीक है, ये आपका टपल रेडी हो गया। इसके बाद अगर आपसे कोई कहे कि विदाउट पैरेंथेसिस यूज किए हुए आपको टपल करनी है क्रिएट, तो कैसे करोगे, तो आपको सारे एलिमेंट को कॉमा से करना है सेपरेट, और एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कराना है। तब भी ये क्या कहलाएगा, टपल ही कहलाएगा। देखो आप, ये क्या है, अभी भी टपल ही है। तो आप इस तरीके से भी टपल क्रिएट कर सकते हो। बढ़िया ना। इतना होने के बाद इंडेक्सिंग बताया था मैंने आपको कि एन इंडेक्स रिप्रेजेंट द पोजीशन नंबर ऑफ एन टपल एलिमेंट। द इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स एंड रिटर्न इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। क्या मतलब कि जितने भी हम लोग एलिमेंट को स्टोर करते हैं टपल्स के अंदर, हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो इंडेक्स नंबर आपका बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है 0 से। जैसे यहाँ देखो आप डॉक्यूमेंटेशन में कि हमने ए नाम से एक टपल क्रिएट करी। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, 10, 20, माइनस की 50, 21.3 एंड दीपक। तो 10 का इंडेक्स नंबर कहलाएगा आपका 0, 20 का कहलाएगा आपका 1, -50 का 2, 21.3 का कहलाएगा आपका 3। तो हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये इंडेक्सिंग जो है वो दो तरीके से कर सकते हो आप। पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी है और आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग, जो मैंने आपको लिस्ट में समझाया था। ठीक है, इसी को आप प्रैक्टिकली करके देखिए कि जैसे आपने एक टपल क्रिएट करे। अब मुझे इस टपल में से पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है। जैसे मैंने कहा मुझे 10 करना है, क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स नंबर 0, तो 0 पे क्या मिलेगा हमको, 10 मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ CLS करेंगे, रन करो, देखो 10 मिल गया। अगर आप इसमें माइनस इंडेक्सिंग देंगे, जैसे मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट, माइनस इंडेक्सिंग देंगे तो आपको लास्ट वाला एलिमेंट देखने को मिलेगा, ये वाला लास्ट वाला। ठीक है, टू, टू हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इंडेक्स नंबर के बेस पे टपल्स के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, एक्सेसिंग टपल्स एलिमेंट। तो इंडेक्स नंबर से बता दिया मैंने आपको कैसे करते हैं एक्सेस। नाउ अगर आपको लूप के थ्रू सारे एलिमेंट एक्सेस करना तो कैसे करोगे, देखो। तो जैसे लूप के थ्रू बता रहा हूं मैं आपको, आपने सिंपली क्या करा, एक टपल क्रिएट किया एंड अब आप लूप लगा दीजिए। क्योंकि टपल्स क्या है आपका सिक्वेंशियल डेटा टाइप है, तो यहां से आप इजीली डायरेक्टली एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, फोर लगाया मैंने, आई इन एंड एक्स। इसके बाद सिंपली क्या करिए आप, आई की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए, और सारे एलिमेंट हमारे एक ही लाइन में रहे, तो मैं एंड करता हूँ इसे स्पेस। यहाँ देखिए, 10, 20.3, -29, अजय एंड प्रो। अगर आपको विद इंडेक्सिंग करना है एक्सेस, तो कैसे करोगे विद इंडेक्सिंग, तो बहुत ही सिंपल सा है। ये हमारी टपल है, यहाँ करते रहो विद इंडेक्सिंग। तो पहले आपको इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। देखो, रेंज फंक्शन लगाओ पहले आप, रेंज में लेंथ निकालो किसकी, एक्स की। अब अगर आप आई को प्रिंट कराओगे तो भाई 0 से लेके जितने भी एलिमेंट होंगे वहां तक लूप चलेगा। जैसे देखो 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक लूप चला हमारा।
बट मुझे एलिमेंट चाहिए। मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में आई की वैल्यू पास कर दूंगा। तो आई में पहले वैल्यू जीरो थी, तो जीरो पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू वन हुई, वन पे आपको 20.1030 मिल जाएगा। एंड टू पे माइनस के 29। इस तरीके से आप विद इंडेक्सिंग भी एलिमेंट इजीली एक्सेस कर सकते हैं। चलो, तो जो मैंने फोर लूप से करके दिखाया वो सेम चीज आप वाइल लूप से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाया हुआ है आप लोगों को। इसके बाद फिर आता है स्लाइसिंग ऑन टपल। तो जैसा हम लोगों ने लिस्ट के साथ स्लाइसिंग की थी उसी तरीके से आप टपल के साथ भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं करके दिखाऊंगा आपको एक दो, देन आप इजीली समझ जाएंगे कैसे स्लाइसिंग। देखो, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ, ये वाली। फिर टपल ले लेते हैं। टपल ले लिया हम लोगों ने। अब इस टपल में से मुझे मान के चलो 20.30 और 29 ये दोनों करने हैं एक्सेस। कैसे करेंगे देखो, पहले इसको प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, प्रिंट किया मैंने एक्स स्क्वायर ब्रैकेट। कहाँ से करना, 20 से, मतलब इंडेक्स नंबर वन से ले कहाँ तक करना है, 1 2 3, 3 तक करना है। बस हो गया। देखो 20.3 आ गया। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था उसी तरीके से आप सिंपली यहाँ से स्लाइसिंग कर सकते हैं। अगर मैं आपसे करूं कि मुझे भाई पूरी की पूरी टपल को रिवर्स करना है, तो रिवर्स कैसे करोगे आप, देखो रिवर्स कॉलन कॉलन माइनस के वन, इससे क्या होगा, आपकी कंप्लीट टपल रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, कैसे किया है ये आपको आता ही होगा क्योंकि हम लोग काफी आगे आ चुके हैं और मैं पढ़ा चुका हूं आपको मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट इसमें कोई देखो मेथड्स हैं हमारे, जिसे टपल कॉन्केटिनेशन। टपल कॉन्केटिनेशन क्या कहता है कि जैसे आपके पास दो टपल्स हैं, उन दोनों को आपस में ऐड करना है। कैसे करोगे वो देखो। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो टपल्स बनाने वाला हूँ। जैसे एक ले लिया मैंने एक्स, और इसमें देता हूँ नंबर में 10 20 30। ठीक है, तीन एलिमेंट लिए। एक लेंगे वाई, 1 2 3, एंड यहाँ करेंगे एक्स प्लस वाई। ठीक है, मतलब मैं कॉन्केट करा रहा हूँ दोनों को। तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा देखो आप। इसमें जो लास्ट वाली टपल थी वो फर्स्ट वाली टपल में ऐड हो गई, मतलब कॉन्केट हो गई। एंड देन यहाँ पे हमको कंप्लीटली दोनों लिस्ट एक सिंगल लिस्ट में देखने को मिल गई, सिंगल टपल में देखने को मिल गई, सॉरी। ठीक है, टपल या लिस्ट मुंह से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ध्यान रखना है कि हम लोग टपल कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर अगर आपको मान के चलो कि टपल के किसी एलिमेंट को मॉडिफाई करना है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि टपल्स आर इम्यूटेबल, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मॉडिफाई, अपडेट और डिलीट इट्स एलिमेंट। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग इसके एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या तरीका है मॉडिफाई करने का, वो देखिए आप। जैसे मैंने एक टपल बनाई यहाँ पे, यहाँ लिखा मैंने 10 20 30, प्रिंट करा रहा हूँ भाई मैं इसको। ठीक है, तो 10 20 30 आ गया। अब मैं एक्स इंडेक्स नंबर जीरो पे जिसकी वैल्यू है वो मैं करना चाहता हूँ 100। देन मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, एक्स को, क्योंकि मॉडिफाई हो जाएगी वैल्यू। तो मॉडिफाई होने के बजाय आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इसमें असाइन नहीं करा सकते किसी पार्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू पे। तो क्या करना पड़ेगा, देखो इसका तरीका भी है। क्या तरीका है वो देखो। आपकी टपल है, इस टपल को पहले मैं कन्वर्ट करूंगा लिस्ट में। कैसे करेंगे कन्वर्ट लिस्ट में, देखो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। एक्स लिस्ट को कन्वर्ट करूंगा, मतलब एक्स कन्वर्ट करूंगा लिस्ट में, तो ये आपकी लिस्ट बन जाएगी। प्रिंट कराऊंगा एक्स को, ये लिस्ट है। ठीक है, एलएसटी कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो पहले क्या थी आपकी, पहले टपल थी, फिर क्या हो गई, लिस्ट हो गई। अब मैं इस लिस्ट के किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकता हूँ भाई। कैसे करेंगे देखो, लिस्ट इंडेक्स नंबर जीरो पे मैं कर दूंगा 100।
तो हो गया 100। अब मैं लिस्ट को दोबारा से क्या कर दूंगा, टपल में कर दूंगा कन्वर्ट, टपल में इसे कर दूंगा लिस्ट को कन्वर्ट। तो जो भी हमारी ओरिजिनल टपल होगी वो अब आपको मॉडिफाई होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो क्या समझे इसमें आप कि हम लोग डायरेक्टली टपल्स के एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली कर सकते हैं। मतलब कि पहले हम टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, देन लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद लिस्ट के एलिमेंट को मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करने के बाद उस लिस्ट को दोबारा से हम लोग टपल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तब जाके आप किसी भी टपल के एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको किसी भी टपल के एलिमेंट को डिलीट करना है तो वो भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिलीट एंटायर टपल बट नॉट एन एलिमेंट ऑफ टपल। जैसे डिलीट ए करेंगे तो क्या होगा, टपल आपकी डिलीट हो जाएगी क्या। देखो, एक आपने टपल बनाई यहाँ पे 10 20 30। अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ एक्स को। ठीक है, एंड मैं प्रिंट भी कराना चाहता हूँ एक्स को। क्या दिखा रहा है, एक्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि कंप्लीट टपल को आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, चलो कैसे करेंगे दिखाई दिया मैंने आपको। इसके बाद फिर आता है आपका रिपीटेशन ऑफ टपल, मतलब कि अगर आपको टपल के एलिमेंट को रिपीट करना है बार बार। जैसे यहाँ लिखा देखो 1 2 3, तो 1 2 3 है ना बी के अंदर, तो मैं बी इंटू 3 कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब 3 बार आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। देखो आप ध्यान से, 1 2 3, फिर कर रहा हूं यहाँ पे मैं प्रिंट बी इंटू 3, तो क्या होगा ये 3 टाइम्स देखने को मिलेगा आपको। देखो सेम चीज 1 2 3 एक बार हो गया, 1 2 3 सेकेंड टाइम्स, 1 2 3 थर्ड टाइम्स। ओके, इसके बाद ये कहता है कि एलियासिंग टपल्स, एलियासिंग मीन्स कि गिविंग अनदर नेम टू द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट मीन्स कॉपी। ठीक है, मतलब जैसे ए नाम है टपल का, मुझे दूसरा नाम देना है तो क्या करूंगा मैं बी असाइन ए कर दूंगा। तो ये बी नाम से भी जब आप कुछ मॉडिफिकेशन कुछ भी करेंगे तो वो डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा ए पे, जो मैंने आपको लिस्ट में पढ़ाया था लास्ट वाली क्लास में। अगर आपको कॉपी करनी है लिस्ट तो कॉपी भी कर सकते हो। तो कॉपी करने के दो मेथड्स हैं, या तो आप कॉपी मेथड यूज करो या फिर आप डायरेक्टली स्लाइसिंग कंसेप्ट का यूज कर लो। स्लाइसिंग से भी क्या कर सकते हो, आप कॉपी कर सकते हो, सिमिलर जैसे दिखाया वैसे ही करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। फिर आता है आपका नेस्टेड टपल। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, टपल इनसाइड अनदर टपल इज कॉल्ड नेस्टेड टपल और नेस्टिंग ऑफ अ टपल। कैसे, देखो ध्यान से, कि जैसे ही मैंने यहाँ पे एक टपल बनाई, अब इस टपल में मैंने दो टपल्स और बना दी भाई, 1 2 3, तो यहाँ पे करा मैंने 5 6 7। अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ किसको, एक्स को। देखो आप, यह कहलाएगी आपकी नेस्टेड टपल। अब नेस्टेड टपल्स के एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है तो कैसे करोगे, देखो जैसे आपने टपल बनाई यहाँ पे, तो ये पहले रो में आ गया होगा 1 2 3, फिर दूसरे में क्या हो गया होगा 5 6 7। ठीक है भाई, तो अगर मुझे पहला एलिमेंट करना है एक्सेस, मतलब 1 करना है एक्सेस, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, 10 कर दे रहा हूँ, 20 कर दे रहा हूँ और 30 कर दे रहा हूँ, ताकि समझाने में आसानी हो आपको। यहाँ पे 40 50 एंड यहाँ पे 60। तो 10 का इंडेक्स नंबर क्या होगा 0 0, 20 का 0 1 एंड 0 2, 30 का ये इंडेक्स नंबर 1 पे है, तो 1 0 1 1 1 2। ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको करके प्रिंट। पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 0 इंडेक्स नंबर एंड 0 इंडेक्स, क्या बताया था मैंने 0 0 पे 10 बताया था ना, आपको 10 देखने को मिलेगा तो पे। ठीक है, अब मैंने कहा भाई 0 1 पे क्या आएगा, देखो 0 1, तो 0 1 पे 20 आ गया आपका। इसी तरीके से 0 2,
कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 10 20 एंड 30। ऐसे करके आप किसी भी, कितने भी नेस्टेड लिस्ट हो, इंडेक्स नंबर के बेस पे आप इजीली किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो टपल के अंदर, नो डाउट। तो ये बता दिया मैंने आपको। सेम चीज आप लूप के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे मैं ये इसी को ले रहा हूँ नेस्टेड टपल को, एंड ये मैं क्या दिखाऊंगा आपको लूप के थ्रू करके। तो पहले 4 रो इन एक्स, मतलब नाम आप कुछ भी दे दो क्या फर्क पड़ता है। प्रिंट करोगे जब आप आर को, रो को प्रिंट कराओगे तो कितनी रो आएंगे आपके, 2 रो आएंगी, देखो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। बट मैं रो तक दोबारा लूप चलाना चाहता हूँ, यहाँ पे 4 कॉलम इन रो। तो जब आप प्रिंट करोगे आप कॉलम को, तो आपको सारे एलिमेंट एक ही लाइन में देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा स्पेस लगा देते हैं हम लोग, या कॉमा से कर देंगे सेपरेट। 10 20 30 40 50 एंड 60। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट। तो जैसे मैंने फोर लूप से किया है वैसे आप वाइल लूप से भी करके देखिएगा। एंड कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आगे की क्लास में फिर ये डाउट क्लियर करा दूंगा आपके। वैसे तो होना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफी आगे आ चुके हैं, और लूप्स हो गया और नेस्टेड लूप्स हो गए, या लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट के एल्म को, ये सब हम लोग कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको आता ही होगा कि वाइल लूप से भी सेम फंक्शनलिटी अचीव कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो टपल वाला कंसेप्ट था हमारा, ये हमारा फिनिश हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा सेट का। ठीक है, तो यहां तक आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड जो भी डॉक्यूमेंटेशन उसको पढ़ लीजिएगा, ताकि जो एक टॉपिक है आपका वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें पढ़ेंगे हम लोग सेट कंसेप्ट को काफी डिटेल में, और इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम लोग और बढ़िया तरीके से ये वीडियो लेकर आए आपके लिए। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।